तालियों में कमी ना करे। शुभम जी ने एनआईटी के साथ साथ एचयू के भी टॉपर है, एचयू में भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है इनकी। कुछ लोग समझते हैं कि मैं स्टार्टिंग से ऐसा कोई तोपचंद आया था और यहाँ पे आके मैंने सब कुछ फाड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी असलियत क्या है। जब मैं 10वीं क्लास में था, उसके बाद जब 11वीं में आया तो 11वीं में मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया था। उसके बाद जैसे तैसे स्कूल वालों ने पास किया, तो 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरे मैथ्स में सिर्फ 33 मार्क्स थे और बाकी के दो सब्जेक्ट थे फिजिक्स और बायो, मैंने बायो एडिशनल में ले रखा था, तो उन दोनों में कंपार्टमेंट आई थी, सप्लीमेंट्री आई थी। तो उसके बाद मैं निराश सा हो गया था, मुझे लगता नहीं था कि मैं अब आगे पढ़ूंगा, तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। तो मेरे एक भाई हैं, इंदौर में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम कंप्यूटर का कोर्स कर लो, उससे अच्छा रहेगा, कोई जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ इंदौर आया था मैं कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। जब मैं इंदौर आया तो वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते थे कंप्यूटर कोर्स में, मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएशन कर लो तो पैकेज अच्छा मिलता है। तो मैंने ग्रेजुएशन के लिए प्रेस्टीज कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद मेरे कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने बताया जेएमए के बारे में, तो फिर मैं जेएमए आया। जेएमए में सर ने काउंसलिंग ली, सर ने बताया कि एनआईटी में इतने सारे कॉलेज हैं, ये पैकेज मिलता है, तो मैंने उसके बाद जेएमए ज्वाइन कर लिया। जब जेएमए ज्वाइन किया तो सर ने बताया जो भी, तो मैंने सर को सब कुछ सच मानते हुए फॉलो करता रहा, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ आता नहीं था। मैथ्स में मेरा पूरा जीरो था, मैं क्योंकि मैथ्स मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो इस चक्कर में मैं सोच रहा था कि क्या करूँगा। तो मैंने फिर बायो की क्लास भी अटेंड करी थी, जो बायो वाले बच्चे अटेंड करते हैं, तो उस क्लास को मैं भी अटेंड करता था। तो धीरे धीरे करके सर पढ़ाते गए। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं सर क्लास में क्वेश्चन देते थे सॉल्व करने के लिए, तो मैं देखता रहता था बोर्ड को। तो सर ने कई बार चिल्ला भी है, चश्मे क्या देख रहा है, सॉल्व हो गया तेरा? तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, सर से बोलता था नहीं हुआ, सर सॉल्व कर। तो सॉल्व करने की कोशिश करता था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था। तो स्टार्टिंग की ऐसी कंडीशन थी। धीरे धीरे करके जब सर ने मोटिवेशन लेक्चर देना चालू किए तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने जेएमए को टाइम देना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैं 1 घंटे 2 घंटे बैठ के भाग जाता था। उसके बाद जब देखा कि रैंक नहीं आ रही है तो मैं सुबह से कॉलेज आना छोड़ दिया, सुबह से बैठना चालू किया। उसके बाद देखा कि रैंक आ रही है तो कंसिस्टेंट मैंने पढ़ाई चालू रखी अपनी। उसके बाद 4 महीने बाद मैं बीमार पड़ गया, तो मैंने जेएमए छोड़ने का सोच लिया था, क्योंकि बीमार मैं इस हद तक हुआ था कि मुझे लो शुगर और लो बीपी हो गया था। उसकी वजह से घर वालों ने बोला पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, घर पे आ जा। तो जेएमए छोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा सर के जो मोटिवेशन लेक्चर थे वो याद आए, तो मैंने सोचा नहीं छोड़ते हैं अभी और देखते हैं। धीरे धीरे करके जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, उसके बाद जब वापस आया जेएमए में, तो फिर से मैंने वही मेहनत जारी रखी और पढ़ता रहा। सर ने मार्गदर्शन दिया, सर ने बहुत बार पर्सनल काउंसलिंग में बुलाया, बहुत बार समझाया। तो उसके बाद एचयू का रिजल्ट आया, एचयू में अच्छी रैंक लगी। उसके बाद पुणे का रिजल्ट आया, उसमें भी रैंक लगी। उसके बाद सब रिजल्ट आता रहा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये रैंक मेरी है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। तो मैं सच ये मानता था ये रैंक अकेडमी की है, क्योंकि ये सब अकेडमी की देन है। तो ऐसा सोचते सोचते मैं आगे बढ़ता रहा। और एनआईटी में भी मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मुझे कोई रैंक चाहिए। बस एग्ज़ाम देने गया था, सोचा था कि बस तिरछी कॉलेज मिल जाए, बस सब कुछ हो जाएगा। तो बस इसी सोच से मैंने एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो वो सब आपके सामने है। ये जो रैंक है, बस मैं सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये रैंक मेरी नहीं है, ये सर की दी हुई रैंक है। मैं बचपन से हम लोगों ने 2 लाइनें सुनी हैं जिनका अर्थ बचपन में मुझे नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आ गया है। वो उन 2 लाइनों को बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। थैंक यू।